नमस्ते, मैं सुषमा स्वागत करती हूँ आपका सुषमा स्मार्ट आंगनवाड़ी में। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हम 3 से 6 साल के बच्चों का अपार आईडी कैसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगी कि हम कैसे अपार आईडी बनाएंगे अपने 3 से 6 साल के बच्चों का, और ये भी बताऊंगी कि अपार आईडी हमें क्यों बनानी चाहिए और अपार आईडी बनाने के क्या क्या लाभ हमें आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को मिल सकेंगे। तो परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि किस किस के यहाँ पे इस समय बारिश हो रही है। हमारे जम्मू में तो बहुत सारी बारिश हो रही है और यहाँ पे जगह जगह पे पानी भर आया है। हिमाचल और पंजाब में भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है। हम सब प्रे करेंगे कि जल्दी से हम इस मुसीबत से निकल सकें। मेरी बहनें जो भी इस वीडियो को देख रही हैं सभी प्रे करना भगवान से, गॉड से, कि जल्दी से ये जितनी भी मुसीबत आई हुई है इससे हमें छुटकारा मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर पोषण ट्रैकर। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अपार आईडी की फुल फॉर्म क्या है। आधार बेस्ड प्रोग्रेस एंड रिकॉर्डिंग आईडी, आधार पर आधारित प्रगति और रिकॉर्डिंग आईडी। और इसके क्या क्या लाभ हैं। यूनिक पहचान, हर लाभार्थी हमारे बेनिफिशियरी का एक यूनिक आईडी बन जाता है जिससे डुप्लीकेट एंट्री उसकी नहीं होती है। आधार लिंक्ड डाटा, आधार से जुड़ा होने के कारण सही जानकारी मिलती है कि लाभ किसको मिल रहा है। पोर्टेबिलिटी, अगर लाभार्थी कहीं और शिफ्ट होता है दूसरे राज्य गांव में तो भी उसी अपार आईडी से सर्विस जारी रह सकती है। रियल टाइम ट्रैकिंग, पोषण सेवाओं की प्रगति, ग्रोथ मॉनिटरिंग, THR, BHSND, EKYC रियल टाइम में ट्रैक की जा सकती है। फ्रॉड रोकथाम, फर्जी रजिस्ट्रेशन, एक ही बच्चे का कई जगह नामकरण जैसे मुद्दों से बचा जा सकता है। और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इससे क्या सुविधा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को काम आसान हो जाता है क्योंकि हर बच्चे की पूरी प्रोफाइल एक ही आईडी में उपलब्ध हो रहती है। तो इस समय इस प्रकार से पोषण ट्रैकर पर अपार आईडी के जो भी बेनिफिट थे मैंने आपको बता दिए। इस तरह से आप भी अपने जो लाभार्थी आते हैं उनके पेरेंट्स को अपार आईडी का लाभ बताकर उनकी अपार आईडी बनवा सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपार आईडी बनाने के लिए हमारे लाभार्थी का आधार होना बहुत ज़रूरी है। 3 से 6 साल के बच्चे का हम जब अपार आईडी बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए क्या करना है कि जो हमारे 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनकी खुद का आधार हमें पोषण ट्रैकर पर जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लाभार्थी का ही आधार जो है होना चाहिए पोषण ट्रैकर पर, तभी हम एक अपने लाभार्थी अपने बच्चे का जो है अपार आईडी बनवा सकते हैं। तो उनके पेरेंट्स को बोल के आप उनके आधार बनवा लीजिए और अपार आईडी उनकी क्रिएट कर लीजिए। सबसे पहले अपार आईडी क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 से 6 साल के बच्चे वाले स्लॉट में चलते हैं। इसको कर लेते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद ये जो मेरा तीसरे नंबर पे एक लाभार्थी है देवांशी बलमोत्रा करके, उसको मैं कर लेती हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि 5वें नंबर वाला जो कॉलम है क्रिएट रिट्रीव आईडी अपार आईडी, उसको हम कर लेते हैं क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि फादर, मदर, लीगल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, ये सारा पढ़ लेना है। और पढ़ के यहाँ जो बॉक्स सा बना है इसके ऊपर हम कर लेंगे क्लिक। इसको हम ऑन कर लेंगे ताकि हम जिसका भी आधार डालें उसका जो रिलेशन है हमारे बच्चे का, मदर फादर जो भी आएगा वो यहाँ पे उसका रिलेशन दिख जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो क्लिक करने के बाद अब हम थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं पेज को और ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर रिलेशन विद चाइल्ड वाला जो नीचे है इसको कॉलम को इसको हम कर लेते हैं क्लिक। और क्लिक करने के बाद मैं आपको ये देखिए क्या आ गया, सेलेक्ट मदर फादर गार्डियन। जिसका भी आपको आधार डालना है आप उसी नाम पे क्लिक कीजिए। चाहे मदर का डालना है तो मदर का और फादर का डालना है तो फादर पे आप क्लिक कर लीजिएगा। ये देखिए UID ऑथेंटिकेशन मेथड किससे करना है, UID यूनिक आईडी जो है हमारी, उससे यूनिक आईडी हमारी कौन सी
होती है आधार। आधार नंबर हमें अपने लाभार्थी की मदर का या फादर का डाल लेना है। मेरे पास उनकी मदर का आधार है तो मैं उनका ही आधार डाल लेती हूँ। और आधार डालने के बाद जो है उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। अब क्या करना है, हमें सबमिट कर लेना है इनका आधार मदर का डाल के, चाहे फादर का, मदर का, चाहे गार्डियन का, जिसका भी आपके पास आधार है उसी का डाल के सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद ये देखिए अपार आईडीज सक्सेसफुली क्रिएट, रिट्रीव एंड लिंक्ड, और हमारे लाभार्थी का जो है आधार अपार आईडी जो है बनके आ चुकी है। यहाँ पे उसका नंबर भी डाला है। हम कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद हम फिर से बैक जाएंगे अपने 3 से 6 साल वाले स्लॉट में, और उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो है अपार आईडी बनी है कि नहीं। दिवांशी बलमोत्रा थी तो दिवांशी बलमोत्रा के नाम पे मैं कर लेती हूँ क्लिक, और देखते हैं कि इनकी अपार आईडी की बनी है कि नहीं। तो 2 सेकंड का वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद ही आपको मैं आगे का दिखाती हूँ कि हमारी दिवांशी बलमोत्रा की अपार आईडी बनी कि नहीं। ये आप देख सकते हो कि हमारा जो लाभार्थी है दिवांशी बलमोत्रा, उसकी जो है अपार आईडी क्रिएट हो चुकी है। इस तरह से बहुत ही आसान और छोटे से प्रोसेस से आप भी अपने लाभार्थी की जो है अपार आईडी बना सकते हो। लेकिन ये शर्त है कि जो आधार है वो हमारे लाभार्थी का ही लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए हमारे पोषण ट्रैकर में उसके नाम के साथ। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।